में क्या फर्क है वो बताते हैं कि जेएसडब्ल्यू सबसे आगे है। तो एक मुझे जब मिस्टर जयंत बात कर रहे थे ग्रोथ की, तब ये लग रहा था कि पार्थगिल को सोचना पड़ेगा कि इतना उनके पापा क्रिएट कर जाएंगे कि उससे आगे हर बेटी का लगता है कि मैं कुछ अलग करूं। हर पिता भी चाहता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी कुछ अलग से करें, कुछ ऊंचा करें, बढ़ें। ये एक रिश्ता ऐसा है कि उसमें कहीं कंपटीशन नहीं होता, उसमें खाली ये दिखाया जाता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी या मेरा बेटा मेरे से अच्छा कितना करे। पर एक तो आपने कर दिया नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड हमें मिला, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से जब भी हम मिलते थे तो मैं उनसे बात करता था तो उनका कहना था कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 4 गोल्ड्स। तो 3 गोल्ड अभी बाकी हैं जो 2024 में हमें मिलेंगे। दूसरा, आपको वर्ल्ड में तो सज्जन जी सबसे बड़ी क्रिएट करके जाएंगे कैपेसिटी। यू हैव टू फाइंड आउट इन यूनिवर्स टू समथिंग यू हैव टू क्रिएट। दोस्तों, पिछले साल 2020 में जब कोविड हुआ, जो सिचुएशन आई थी पेंडेमिक की, महामारी की, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, पर विजयनगर ने बहुत ही जल्दी उस चीज़ को कंट्रोल किया। लोग अपने घरों से निकले और हम लोग एक नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। न केवल विजयनगर, सभी लोकेशन, चाहे डोलवी हो, चाहे सैलम हो, चाहे नई जो कंपनी हमारी भूषण हमारे साथ में वो हो, सभी लोकेशंस हैं, डाउनस्ट्रीम हैं, सारे प्लांटों का प्रोडक्शन जितना नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था वो हुआ था, और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इसके साथ ही हम लोगों को मार्केट ने भी साथ दिया और आज हमारे प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग इस बात की भी तैयारी करते हैं कि अगले 5 साल में हमें क्या करना है और उसके अगले 5 साल के बाद हमें क्या करना है। जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे बुजुर्गों ने अपना बलिदान दिया आज़ादी के लिए। उन्होंने जो आज़ाद देश हमें दिया तो उनकी हमसे कुछ जिम्मेदारियां भी दे के गए हैं, और वो जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को कितना और आगे उन्नत बनाएं, खुशहाल बनाएं, और पूरे संसार में एक प्रगतिशील से हम लोग उन्नत और बहुत ही कल्चर्ड हिंदुस्तान कैसे क्रिएट हो। उसके लिए एक स्लोगन एक अलग बात है, चाहे कोई किसी भी मंच से बोले, पर ये हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा क्या काम है जो मुझे कितने अच्छे से करूँ जिससे मेरी कंपनी को फायदा हो, मुझे फायदा हो और उससे मेरे देश को फायदा हो। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कंपनी से, मुझे देश से, मुझे समाज से ये चाहिए, पर मैं मेरे समाज को क्या दे सकता हूँ, मुझे मेरे समाज को क्या देना चाहिए और मैं वो समाज को दे रहा हूँ या नहीं। यदि ये चिंतन हम करें और कुछ अलग हटके अपनी जिंदगी से हम करें, क्योंकि आज हमारे देश में किसी को भी रोटी और कपड़े की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर मकान की भी प्रॉब्लम नहीं है। अबे हमें चाहिए कि हम लोग एक अलग तरीके की इच्छा प्रकट करें अपने आप में कि हमारा देश उन्नत हो, खुशहाल हो और हमारे देश को भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाए एक अच्छे देश के लिए, उन्नत देश के लिए। और उसके लिए हमें जहाँ जिसको जो मौका मिले वो अपना अपना कार्य करे और उससे देश आगे बढ़ेगा। मैं इसके साथ ही मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूँ और आपको आज स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप सबकी तरफ से भी सज्जन जी को इस बात के लिए कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आप आगे बढ़िए और जो आपके सपने हैं, जो टारगेट आप हमें देते हैं, हम उससे कुछ आगे निकलेंगे। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, चाहे वो कॉलोनी की क्रिएशन हो, चाहे फाउंडेशन का वर्क हो, चाहे सोसाइटी में उनके दिल को छूने की जो गतिविधि चलती है फाउंडेशन की तरफ से, मैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ संगीता जी को कि उनकी एक सोच है कुछ अलग करने के लिए। और जब भी जो भी जेएसडब्ल्यू के प्लांटों में, जेएसडब्ल्यू के कहीं भी जो क्रिएशन है वहाँ जाते हैं, उनको कुछ अलग दिखता है।
और ये पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, किसने किया। तो इसके लिए आप ऐसे ही आगे इन कार्यों को बढ़ाते रहिए कि जो हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।